जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पीएससी लेक्चर्स में। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रश्नावली 8.3 को इस वीडियो में आपके सामने और इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छा से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को। प्रश्नावली 8.3 का ही है या एक्सरसाइज 8.3 का ही है। उसमें का क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित का मान ज्ञात करने से पहले इस पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है साइन 80 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, मतलब साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। और ऐसा करके 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर में, जो आपके सामने 2 हमने उतार रखा है और बाकी के 2 इसको बनाने के बाद उतार कर आपके सामने बनाएंगे। बनाने से पहले आप इन 6 सूत्र पर ध्यान दीजिए। यह वही सूत्र है जो हम पार्ट 3 वीडियो में एक क्वेश्चन को बताए थे। पार्ट नहीं 2 में बताए थे। 2 में हमने बताया हुआ था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यही वाला यह फॉर्मूला है। बात समझ में आ रहा है? तो हम पार्ट 2 में ये वाला फॉर्मूला का जिक्र किए थे और बताए भी थे, और आपको बताए थे कि बिना फॉर्मूला याद किए पर्सनली समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको एक बार आपको बता देते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसको बनाने से पहले आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए, सुनिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि लिखा है यहाँ पर कि साइन, सुनिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ऐसा मान लीजिए कुछ लिखा है। साइन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो आप सोचिएगा कि 90 में से चलिए 5 घटा देते हैं तो बचेगा कितना? बचेगा 85 डिग्री। लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सूत्र कहता है, क्या कहता है कि साइन 90 डिग्री अगर माइनस थीटा हो तो उसका तो होता है कॉस थीटा। यानी कि पहले आप कॉस थीटा लिखिए, मतलब कॉस लिखिए, और इस थीटा की जगह पर क्या है? तो थीटा की जगह पर 5 है, तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 डिग्री लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? वैसा ही मान लीजिए यहाँ पर आता 50 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? 50 है, तो लीजिए कॉस 50 डिग्री लिखेंगे। बात समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि साइन हट करके कॉस में बदल गया है, तो अब होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला देखिए तो साइन थीटा, तो साइन लिख करके थीटा की जगह पर क्या है? 50 डिग्री है। बात समझ में आया? आसान है, कोई भारी नहीं है। यही रूल इसमें भी लागू होने वाला है। तो एक और लास्ट आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है, समझिएगा, कि टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ऐसा करके कुछ लिखा है। तो घटाना नहीं है, घटाने वाला सिस्टम नहीं है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा, आखिर समझा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लिख दिए कॉट, और यहाँ पे बोला है थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है? थीटा यही ना है, तो थीटा की जगह पर क्या है? 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री। तो ये हुआ इसका आंसर। और अगर ये आप समझ गए ना, तो ले लीजिए 120% की गारंटी। इस चारों सवाल में आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अब। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे समझिएगा। इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अब दिमाग में आया होगा आपके कि चेंज मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए देखिए बोर्ड पर, समझिए। लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री, हम क्या करते हैं? इसको ऐसा लिखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। बात समझिएगा। और नीचे वाले को हम चेंज नहीं करें, अभी समझाएंगे आपको कहाँ से लिखे हैं। और नीचे वाले को हम चेंज नहीं करेंगे, कॉस 72 डिग्री छोड़ देते हैं। बात समझिएगा। हमने क्या किया है कि ऊपर वाला को लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो साइन 90 में से जब 72 घटेगा, सुनिएगा, 90 में से 72 घटेगा तो 18 बचेगा। तो अब आप कहिएगा कि अभी आप इधर बता रहे थे घटाना नहीं है। हाँ जी, घटाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या लिखिएगा कि हम 90 में से जब घटाएं तो वापस 18 बचे। जैसे मान लीजिए हम आपको लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा। जैसे मान लीजिए साइन साइन 50 है लिखा हुआ था, ठीक है, 50 लिखा है। हम बोलेंगे कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस रूप में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में। आप बोलेगा सर इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि जब 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारा 50 नहीं बच जाएगा। तो वही वाला यहाँ पर करेंगे। अब देखिएगा, अगर यह समझ गए हैं, अगर यह समझ गए हैं
तो पक्का आप आंसर ला देंगे। देखिए कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए तो क्या है कॉस थीटा। तो लिखिए ऊपर पहले कॉस, कॉस हो गया, और थीटा की जगह क्या लिखा है 72 डिग्री, बटा नीचे क्या लिखा है तो कॉस 72 डिग्री, और ऊपर भी कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 डिग्री, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपका एक आंसर। समझ में आया। अब इसी के साथ चलिए यह बनाते हैं, इसमें भी वही रूल लागू करेंगे। तो दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, और एक बात समझिएगा कि आप चाहिएगा तो नीचे वाले को चेंज करके और ऊपर वाले को चेंज नहीं करके भी बना सकते हैं। देखिए आपको हम इधर समझाते हैं रफ में, रफ में आपको समझाते हैं। देखिए इधर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिए हैं साइन 18 डिग्री, और नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, तो नीचे वाले को चेंज करेंगे तो होगा कॉस 90 डिग्री, और कितना घटाएगा तो 72 बचेगा। अब आप बताइए 18 घटाएंगे ना तो बचेगा 72। अब देखिए ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है, 18 हो जाएगा 18 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो साइन, और थीटा की जगह क्या है 18 डिग्री, दोनों कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो दोनों रूप से हम बना सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं। इसको हम हटाते हैं, ठीक है, आप बनाते हैं इसको, तो इसको भी हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका लागू करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को चेंज करिएगा तो आप अपने मन से पहले एक बार दिमाग लगाइए। देखिए हम कितना घटाएंगे 90 में से तो 26 बचेगा, तो नीचे 64 लिखा है ना, 64 तो लिखेंगे, ट्रिक है पकड़ने का, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो हो जाएगा 90 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 26, और नीचे वाले को क्या करेंगे चेंज नहीं करना है तो ऐसे छोड़ देते हैं। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर 64 डिग्री है ना, और नीचे भी है कॉट 64 डिग्री, कटा दीजिए आंसर आया 1। तो ये हुआ दोनों का आंसर एक आया है। आप चाहिएगा तो नीचे वाला का मान बदल करके और ऊपर वाले को छोड़ करके आप ऐसा आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम बनाते हैं एक का 3 नंबर क्वेश्चन। अब की बार क्या किया है कि माइनस में करके दिया है, पहले बटे में था ना तो माइनस में करके दिया है। देखिए क्या आंसर इसका आएगा, बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको हम एक ट्रिक बताइए दिए हैं कि दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, कोई एक को, दोनों करेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं पहले वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दिमाग लगाइएगा, कॉस 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 बचेगा, तो 42 घटा दीजिए, बच जाएगा, और इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पे जो रहेगा मान वहीं पे यहाँ पे भी रहता है। तो साइन थीटा और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और दोनों कैंसिल हो गया, आंसर बचा 0। अब हम बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोनों में से किसी को चेंज करेंगे, तो हम पिछले वाला वीडियो में इसको चेंज किए, तब की बार इसको कर दे क्या, चलिए कर देते हैं। तो क्या करते हैं पहले वाले को छोड़ देते हैं कॉसेक 31 डिग्री, और माइनस इसको चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 59 बचेगा, तो 31 घटा दीजिएगा तो 59 बच जाएगा। गलती कोष्टक लगाए हैं, कोष्टक यहाँ पर लगेगा। और पहले वाले को हमने बोला चेंज जब करना है तो नहीं करना है तो ऐसा ही लिख देते हैं कॉसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सुनिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 31 डिग्री, दोनों को हम काट सकते हैं, आंसर क्या है जी 0 आया। तो इस प्रकार से हमने का चौथा चारों क्वेश्चन बना दिए हैं, और मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और अब बनाते हैं हम दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक नंबर देखिएगा दिखाइए की। तो दिखाइए का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे दिखाना नहीं है, लीजिए दिखा रहा है, नहीं इसको ना प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इसका मान 1 होगा चाहे 1 होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें आपका 2 साइड देता है, 2 साइड का मतलब ये हुआ आपका राइट हैंड साइड और ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिए ना यहाँ पे LHS से, तो LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बराबर की इधर वाला। तो उतार दीजिए, क्या उतारेंगे देखिए क्वेश्चन को उतारेंगे तो ये जाएगा 10
48 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 10 23 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 10 42 डिग्री, और फिर हो जाएगा 10 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि इसमें कितने टर्म्स दिया है। टर्म्स समझते हैं? टर्म्स नहीं, क्या समझते होंगे? टर्म्स का मतलब बताए, देखिए हिंदी में से पद बोलते हैं, पद पद, और अंग्रेजी में टर्म्स बोलते हैं, टर्म। चाहे टर्म्स बहुवचन के लिए ज़्यादा है तो लगा सकते हैं। तो इसमें कितना टर्म्स दिया है? इसमें कुल 4 टर्म्स दिया है। एक टर्म्स, 2, 3, 4, और इन चारों में से किसी दो को आप चेंज कर दीजिए इस फॉर्मूला के सहारे। चारों में से किसी दो का, अगर 6 दिया रहा है तो 6 में से किसी 3 का बदलेंगे, 8 दिया रहा है तो किसी 4 का बदलेंगे, और अगर 2 रहे तो किसी 1 का बदलेंगे। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में चारों क्वेश्चन में देखिएगा तो 2-2 दिया हुआ था, दोनों में से किसी एक का हम बदल रहे हैं। दिमाग में एक क्वेश्चन आपके साथ आया होगा कि अगर विषम संख्या के रूप में देगा तब क्या करेंगे, मतलब अगर 3 देता है, 5 देता है और 7 देता है तब क्या करेंगे। तो उस हालत में क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है, अगर देता है तो एक अलग तरीका है बनाने का। तो नहीं दिया है, 4 टर्म्स दिया है, किसी 2 का बदलेंगे। तो देखिए बदलते हैं किस तरह से। यहाँ पे लिखा है 10 48 डिग्री, तो 10 90 डिग्री, हम इसी को बदलते हैं पहले वाले को। ऐसे आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, तो हम पहले वाले को चेंज करते हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस कितना घटेगा कि 48 डिग्री बचेगा, मतलब 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा। तो हम 42 घटाएंगे, 42 डिग्री, देख रहे हैं ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 42 जैसे घटेगा तो बचेगा 48। उसके बाद देखिए हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं तो लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि 10 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 23 बचेगा, तो 67। ध्यान दीजिएगा 67, और इसको चेंज किए हैं, इसको चेंज किए हैं, और जो चेंज नहीं किया उसको यहाँ पे लिखिए। तो किसको चेंज नहीं किए हैं, तो 10 42 डिग्री को चेंज नहीं किए हैं, और 10 67 डिग्री यानी कि 67 डिग्री को चेंज नहीं किए हैं। तो चेंज जो भी नहीं किया गया है उसको देखिए ध्यान से। अब इस फार्मूला पर देखिएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, और थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री है, इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है, सभी थीटा की जगह, ठीक है। तो लिखेंगे नहीं, समझा रहे हैं आपको। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉट 67 डिग्री हो जाएगा ना। और इधर देखिए 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए कि क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा जरूर। एक फार्मूला होता है, समझिएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, मतलब 10 गुने कॉट बराबर 1 और कॉट गुने 10 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको देखिए दोनों को, एक मिनट कहाँ गया, इन दोनों को समझिएगा कि कॉट, अच्छा थीटा की जगह 42 है और थीटा की जगह पर क्या है 42 है, यानी कि थीटा के मान बराबर है, थीटा के मान बराबर है। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि कॉट 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री। अब एक और समझिएगा, दूसरा समझिएगा फिर कि कॉट 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1 होता है, फार्मूला है। यह फार्मूला को याद करना पड़ेगा, ये पार्ट 2 में आपको बता चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कि कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा आंसर 1, आंसर 1 आएगा, मतलब कि इसका फार्मूला 1 होता है। गुने इन दोनों का फार्मूला भी 1 आता है, और जैसे ही गुना करेगा तो 1 आएगा, और ये क्या सिद्ध हो गया, तो ये RHS सिद्ध हुआ, मतलब RHS प्रूफ। बात समझ में आया। तो हम LHS से चले थे और RHS प्रूफ कर दिए। तो यह 2 नंबर का 1 नंबर हमने सिद्ध कर दिया है, और अब सिद्ध करते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या LHS से, तो देखिए क्या लिखा गया, पूरा का उतार लेंगे, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री हुआ है, इंटू
साइन 52 डिग्री। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी बात समझने वाला यह है कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो ऐसा कीजिए कि या तो इधर दोनों का चेंज कर दीजिए, नहीं तो इधर दोनों का चेंज कर दीजिए, तभी आपको ये कट करके उधर जीरो आएगा बराबर में जो सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस 90 डिग्री और कितना घटाएंगे कि 38 बचेगा, तो हम 52 घटाएंगे तो 38 बच जाएगा। उसके बाद देखिए इंटू देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 52 बचेगा, तो 38 घटा देंगे, और जिसका सुनिएगा, जिसको हाँ कोष्टक रहेगा, जिसको नहीं चेंज करना है उसको ऐसे ही उतार देंगे, उतार दिए। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन मतलब कि 38 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस, और इसको ऐसे ही उतार देना है। ध्यान दीजिएगा, आप समझाएंगे आपको कि कहाँ से आया यह सब। चलिए समझिएगा, यहाँ पे लिखा है साइन 52 डिग्री, इधर भी लिखा है साइन 52 डिग्री, यहाँ पे लिखा है साइन 38 डिग्री, यहाँ भी लिखा है साइन 38 डिग्री। अच्छा एक समझिए, आपको अंक में बताते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 गुने 2 और यहाँ पे लिखा है 2 गुने 5। क्या अंतर है इसमें? कुछ अंतर नहीं है। आप चाहिएगा तो 10 बराबर 10 लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसको देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देख के समझाते हैं, तो आराम से हम इसको कटा सकते हैं और जीरो लिख सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 माइनस 2 बचे 10, और 10 में से 10 गया तो जीरो बचा। तो ये ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 5 गुने 2 है, 2 गुने 5 है, तो कटा के जीरो लिख दीजिए, या फिर सुनिए 5 गुने 2 माइनस 5 गुने 2 है, तो अभी भी कटा कर जीरो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 38 साइन 38, ऐसे कटा लीजिए और लिख दीजिए या जीरो। तो हम यहाँ पे या का निशान नहीं देंगे, हम देंगे बराबर का, बराबर, ये सिद्ध हो गया RHS प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है? तो यह सिद्ध कर दिए 2 नंबर का 2 नंबर। अब हम करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन पर ध्यान यह देने वाली बात है कि इसमें a का मान निकालना है, और क्वेश्चन में कहा गया कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है। तो देखिए 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण समझते हैं ना, जब दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने से पहले हम देखिए लिखा है कि यदि इतना बराबर इतना हो, इसी को यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, दिया है कि tan 2a बराबर सुनिएगा cot a माइनस 18 डिग्री, और इसी से तो आंसर निकल जाएगा आपका। अब कहिएगा कितना देने से कैसे निकल जाएगा a का मान, लिखिए निकल जाएगा। कितना पद दिया है बता दीजिएगा। आपको तो हम पहले ही इस प्रश्नावली में ट्रिक बता दिए हैं, आप देखिए ना 2 पद दिया है और दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना है। आप कहिएगा किसी इसको चेंज कर लेने से हो जाएगा, नहीं, ये पहले से ही चेंज है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ये पहले से ही चेंज है। आप कहिएगा कि हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे पता चल जा रहा है, तो देखिए cot a माइनस 18 डिग्री आपको पहले से दिया है, केवल इसको चेंज करना है। अब दिमाग लगाइएगा, देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर हम उल्टा कर, यहाँ पर उल्टा होगा का मतलब क्या होता है, देखिएगा cot सुनिएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot, इसको हम ऐसे उतारेंगे a माइनस 18 डिग्री। 100% अभी आपको समझाएंगे, देखिएगा ये कहाँ से चेंज किए हैं, यह उल्टा होगा है, देखिए ना। अगर हम इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटाइए देते हैं। अगर हम पूछे कि बाबू आप बताइए कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसका तो फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पर दिया है 2a, दिया है कि नहीं, देखिए, और यही चीज तो ऊपर किताब में दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो हम इसको उल्टा किए हैं, क्यों? क्योंकि जब तक आप इसे उल्टा नहीं कीजिएगा तो इसका मान आएगा नहीं।
तो आप दिमाग लगाएंगे हमको 2a लाना है और 10 आ जाना चाहिए, 2a लाना है और 10 आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह 2a बैठा देंगे, इसीलिए तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 2a लिख देंगे। अब बगल वाला कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए आगे, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा समझिए, दिमाग वहां पे लगाइए, समझ में आएगा ही आएगा ही आएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि यहाँ से कॉट और यहाँ से कॉट कट जाएगा। ऐसे कैसे आप कहिएगा कि नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। तो यहाँ पे किसका निशान है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, बात समझिएगा, यहाँ पर ऐसे गुना का निशान नहीं रहता है, गुना का निशान नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा, तो यहाँ पर गुना का निशान ऐसे मान कर चलेंगे, लेकिन रहता नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, तो कॉट से कॉट कट जाता है। लेकिन जैसे ही सुनिएगा, जरूरी बात अब आई है आपको, शायद आपको दिमाग में पहले से हो या फिर पता नहीं हो, लेकिन आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे। अगर आप कॉट को कॉट जैसे अभी बता दें कि कट जाता है, तो जब कट जाता है तो कटा ना लीजिए, और जैसे ही कटेगा ना आपका आंसर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जी क्या करेंगे कि देखेंगे अरे तो कटा दिया है, कटाना नहीं है, लेकिन यह दिमाग में मान कर रखना है कि वो कट गया है, जिसे बोला जाता है एज्यूम हो जाना। एज्यूम मतलब होता है गायब हो जाना, गायब समझते हैं। तो अपने दिमाग में रखना है कि यह दोनों कट गया, यहाँ से गायब हो गया है। तो जब गायब हो गया तो दोनों बीच वालों का आप यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर 2 कॉट, कॉट नहीं, कॉट तो गायब हो चुका है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस 18 डिग्री, ये बचा हुआ है। दोबारा समझा देते हैं, यहाँ भी कट दोनों कट जाएगा, तो कटाएंगे नहीं, हम इसे बोलेंगे गायब हो गया है, एज्यूम हो गया है यहाँ से दोनों। और यहाँ पे देखिए यहाँ बचेगा आपका माइनस 2a, और ये प्लस में इधर आकर क्या बनेगा माइनस a बनेगा, और यहाँ पे है माइनस 18 डिग्री, ये प्लस में 90 इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, प्लस में है तो माइनस जाकर 90 डिग्री बन जाएगा। आगे बनाते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस 9 1 10 108 डिग्री। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया, और 3 के टेबल में 108 आता है 36 बार में, समझिएगा 36 बार में आता है, हम ये कटा दिए, 3 करना था, और इसलिए a बराबर हो गया आपका 36 डिग्री। आंसर बोला था कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमने तीसरा वाला क्वेश्चन को बता दिया है। अब बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, कुछ इसी के जैसा है, वो भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। a प्लस b जानते हैं न्यून कोण है, दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो सिद्ध करना है। तो इसमें न्यून कोण की बात तो कहा नहीं है, आपको एक जानकारी बता दी है। तो सबसे पहले लिखा है यदि इतना बराबर इतना, तो लिखिए ना यहाँ पर कि दिया है, और नहीं पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिएगा पहले सिद्ध करने वाला सवाल को लिखा जाता है कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, समझिएगा, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री, और दिया क्या है, देखिए तो दिया है हमें कि tan a बराबर cot b, यही दिया, ध्यान समझिएगा, आएगा समझ में जरूर। और हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दो पद है ना, दो टर्म्स, किसी एक को चेंज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम एक को चेंज करते हैं, किसको चेंज करें, पहले वाले को कर लेते हैं, तो उल्टा लिखेंगे। अब दिमाग लगेगा, उल्टा जब बोल दिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कि उसका फॉर्मूला के चलते उल्टा के रूप में tan a आए। हम देखिए आपको बताते हैं, tan है तो cot लिखिए, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा थोड़ा दिया है, सवाल में है a दिया है, तो a लिख दीजिए, और इसको चेंज मत कीजिए, cot b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot b हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए क्या लिखते हैं, आपको अभी बताए थे कि यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, समझिएगा, यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट, तो दोनों कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम इसे कटाएंगे नहीं, हम इसे दिमाग में समझेंगे कि यहाँ से गायब हो गया, एज्यूम हो गया। तो यहाँ पे दोनों कट गया है, मान लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस a बराबर b बचा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री को छोड़ देते हैं, और बराबर में लिखते हैं b, और ये माइनस में इधर जाकर क्या बनेगा, तो प्लस में है। और आपको पता है कि a को इधर लिख सकते हैं, b को इधर लिख सकते हैं, तो हम लिखिए यहाँ पर
90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो एक प्रकार का समीकरण है और समीकरण में आप आसानी से राइट वाला जो मान हो वो आप इधर ला सकते हैं, मतलब लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला जितना भी मान होगा उधर ला सकते हैं, और बिना चिन्ह बदले, चिन्ह नहीं बदलना है। जब पूरा मान इधर मतलब एक्सचेंज किया जाता है ना तो मान नहीं बदल जाता है, मतलब माइनस को प्लस आप नहीं बना सकते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं, इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी इधर और ये आ गया इधर, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि ए का निशान आप माइनस कर दीजिएगा, नहीं, अगर कर दीजिएगा ना तो फिर आपको 2-3 लाइन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आएगा आंसर उतना ही लास्ट में। और ये हमने यहाँ प्रूफ किया है चौथा नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम आराम से 2 मिनट के अंदर बन जाएगा, देखिएगा 2 मिनट के अंदर बनेगा। सबसे पहले क्या करना था, इसमें ए का मान निकालना है, और इसमें दिया क्या है देखिए, तो दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। इसमें ए का मान निकालना है, और इसमें बोला है कि 4a एक न्यून कोड है, तो उस पर ध्यान नहीं देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या समस्या, यहाँ बोला है कि यह न्यून कोड है, मतलब कि 4a न्यून कोड है, तो ज़्यादा समझिएगा तो दिमाग लगेगा, समझ में आएगा नहीं। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं ए का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, यह पहले से चेंज है, हम केवल इसको चेंज करेंगे, और लेकिन उल्टा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा कि सेक हो जाएगा। तो यह देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, स्क्रीन पर आया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है कि कॉसेक, सुनिएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, 4a है, तो यहाँ भी लिखेंगे 4a, यहाँ पे लिखेंगे 4a। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा सेक 4a, और इसको चेंज नहीं करेंगे, ये तो पहले से ही चेंज है। तो ये हो गया, और यहाँ से कॉसेक और कोसेक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एज्यूम हो जाएगा, कटाएंगे नहीं। आप ऐसे कटा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, और आगे जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस 4a, और ये प्लस में इधर आकर क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ये प्लस में इधर आकर बनेगा माइनस में 90 डिग्री, और आगे जाएंगे बनाएंगे तो ये जोड़िएगा, दोनों हो जाएगा माइनस 5a, और ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो 9 2 11 110 डिग्री बनेगा, अभी माइनस बनेगा, तो ये दोनों कट गया, माइनस माइनस कट गया, और 5 और 110 जब कटाएंगे तो 21 बार में 21 5 110 होता है, कट गया, इसलिए ए का मान आ गया आपका 21 डिग्री आंसर, जो ए का मान निकालना था। तो 5 नंबर के आंसर बना लिए हैं। अब हम बनाते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। बड़ी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 6वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि यदि ए और बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, तो इसका अर्थ आपको यह बता दें कि देखिए, त्रिभुज, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब होता है अंदर वाला कोण, तो मतलब एक होता है बाह्य कोण और एक होता है अंतःकोण। तो अंतः के नामे से नहीं पता चलता है कि अंदर वाला का बात किया है, तो अंदर वाला का बात किया हुआ है कि है, और सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसी के सहारे तो निकलेगा। तो लिखेंगे, देखिएगा कि पहले दिखाइए बोला है ना, मतलब सिद्ध करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि सिद्ध, चाहे काम करते हैं, लिखते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है, 180 डिग्री होता है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि लिखेंगे सभी पदों में, समझिएगा, सभी पदों में 2 से भाग करने पर, तो जैसे भाग करिएगा तो हो जाएगा a बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर आखिर 2 से आप काय भाग कर रहे हैं। तो देखिए, जब क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो आपको भी पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पे 2 से भाग करना है। कारण है कि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकलना है, तो किसी तरह आपको 180 को 90 बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा आपका a बटा
ए बटा 2 प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा 2 यहाँ पर होगा, और बराबर ये कटाएगा तो 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं b बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री, और ये प्लस में इधर आकर माइनस में। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर ये दोनों को छोड़ दिए हैं, इसको इधर कहाँ ले जा रहे हैं, देखिए ना, a बटा 2 बात समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर लिखा रहता b बटा 2 तो हम क्या करते कि e और c को छोड़ते और b बटा 2 भी इधर भगा लेते। सिंपल इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को देखते हुए हमको सिद्ध करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि बाकी को इधर सिद्ध कर लेते हैं। इन दोनों का जब हम लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, और ये दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका b प्लस सी। दिख रहे हैं, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब इधर देखिए बचेगा आपका 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। अब कहेगा कि कहाँ से आ रहा है, अपने मन से कुछ ले रहा है, तो हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं, सवाल के सिचुएशन के हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस लाना है। तो दोनों तरफ आप कॉस लीजिएगा तब एक कॉस साइन में बदलेगा, और साइन का साइन रह जाएगा। तो दोनों तरफ साइन लेने पर तो इधर हो जाएगा आपका साइन, सुनिएगा, b प्लस सी बटा 2, कोष्टक में दिया है क्या, हाँ कोष्टक में देते हैं, तो b ठीक से बना लेते हैं, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब ध्यान दीजिए आ गया है बस लास्ट पॉइंट, इसलिए साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दिमाग लगाइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह 1/2 है, a बटा 2, तो लिखेंगे कॉस a बटा 2। ये हुआ आपका प्रूफ, जो प्रूफ करने वाले थे हम 6वां नंबर प्रूफ कर दिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए कैसे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे, दिया क्या है जी, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री यह दिया हुआ है। बोला है कि इसको ऐसा आंसर लाना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में दिखाई दे। यह दिया है 67 और 75, मतलब 45 से ज्यादा है और 0 से भी ज्यादा है, लेकिन बोला है कि आपको ऐसा इसमें कुछ खेल खेलना है कि 0 और 45 के बीच में रहे। तो हम क्या करेंगे कि 2 पद दिया है, तो 2 पद में से किसी एक को चेंज नहीं करना है। आप कहिएगा कि सर तो मजाक वाला बात कर रहे हैं, आप कभी बोल रहे हैं कि 2 पद दिया रहेगा तो एक को करना है, और जब 2 दिया तो बोला है दोनों करना है। दोनों को करना इसलिए है क्योंकि इसमें जबरदस्ती बोला है कि 0-45 के बीच में आना चाहिए। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, हम दोनों को चेंज करेंगे। क्यों, कारण तो बताइए दिए हैं कि 0-45 के बीच में बोला है तो बदलना पड़ेगा, आपको कोई उपाय दूसरा नहीं है। अब हाँ ये नहीं रहता तो आप किसी को बदलने का प्रयास करते, लेकिन जब बोल दिया है, कंडीशन आपको दिया है कि 0-45 के बीच में रहना है, तो फिर क्या इधर उधर हम करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएगा, 67 बचेगा, तो 23 डिग्री घटाएंगे तो बच जाएगा, और प्लस इधर लिखते हैं कॉस 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 बचेगा, तो 15 डिग्री बचेगा, मतलब 15 लिखेंगे तो 75 बचेगा। तो इसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह 23 डिग्री, बीच में क्या है प्लस, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होता है, तो साइन थीटा की जगह बचा है 15 डिग्री। अब देखिए आपको दिमाग आपको देते हैं, एक दिमाग ले लीजिए हमसे कि यहाँ पे 23 लिखा और यहाँ पे 15 लिखा है, और क्या बोला है कि 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। तो 23 भी 0-45 के बीच में आता है, और 0-45 के बीच में 15 आता है। तो यही इस कहने का अर्थ था इसका कि 0-45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब जो आपका आंसर आए वह मतलब 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, चाहे जो भी लाइए। हो सकता है कि आपका 44 आ सकते, हो सके आपका 1 आ जाए, ये हो सकता है कि 2-44 इधर आता, लेकिन 23-15 आया तो कोई इसमें घबराने वाला बात नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन बोला था हमने कर दिया है, और ये रहा आपका आंसर। और इस प्रकार से हमने दोस्त प्रश्नावली 8.3 को मेरी तरफ से समझाने का बहुत एक अच्छा से अलग तरीका से प्रयास किया गया है।
और हम अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, यानी कि आखिरी प्रश्नावली इस पाठ का होगा, प्रश्नावली 8.4। और आपसे हम एक गुजारिश यह करेंगे कि प्रश्नावली 8.4 महाभयंकर पाठ है। किनके लिए? जो फार्मूला नहीं याद करते हैं। अब चाहे कोई आदमी भी हो, कोई भी हो, अगर फार्मूला नहीं याद करते हैं तो महाभयंकर पाठ है। हम केवल आप इधर बनाएंगे, हम ही को समझ में आएगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और आप हमारा वीडियो देखकर भाग जाइएगा। सोचिएगा कि चलो दूसरा किसी का वीडियो देखते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप दूसरे किसी का वीडियो देखिए और वहाँ पे अगर फार्मूला याद नहीं है तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपको ये फार्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए बारी बारी सबको दिखाते हैं। ये आपको हम पहले भी पार्ट 1 वीडियो में जो बेसिक वाला वीडियो बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें इन सभी फार्मूला को समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप ये फार्मूला पहले याद कर लीजिए और याद करने के उपरांत क्या कीजिए कि यह प्रश्नावली 8.4 देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो से विदा लेते हैं। तब तक लिए जय हिंद। आप जहाँ भी खुश रहिए, आप सभी को नमस्ते।